विजन ऑफ पीस देख रहे हमारे सभी दर्शकों का अभिवादन। दर्शकों, आज हम आपसे बच्चों को लेकर के, खास तौर से जो हमारे किशोर वर्ग के साथी हैं, उनको लेकर के बात करना चाहते हैं। जो विद्यार्थी जीवन में है, जो अभी सीख रहे हैं। आमतौर पर जब बच्चा इस अवस्था में होता है तो वो अपने भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित रहता है कि आगे चलकर के क्या होगा मेरे साथ, क्या मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा। क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत है, प्रतियोगिता बहुत है, संघर्ष बहुत है, और उस संघर्ष के अंदर, उस प्रतियोगिता के अंदर, उस कंपटीशन के अंदर अपने लिए जगह बनाना काफी मुश्किल सा भी है। कुछ बच्चे अपने बीते हुए कल को लेकर के परेशान रहते हैं। मान लो कोई गलती हो गई थी साल पहले, कुछ समय पहले, उसको लेकर के चिंता करते रहते हैं। कुछ बच्चे आने वाले कल को लेकर के चिंता करते हैं, चिंतित रहते हैं कि अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छी फैकल्टी नहीं मिलेगी, अच्छे सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे, और अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला, अच्छे सब्जेक्ट्स नहीं मिले तो मेरा भविष्य नहीं बन पाएगा। तो बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप दोनों कल की चिंता छोड़ दीजिए। यही एक कल वो है जो हमारे जीवन से जा चुका है। जैसे आज रविवार है, 23 जुलाई 2023। अगर हम बात करें 22 जुलाई 2023 की, तो कभी लौटकर हमारे जीवन में वापस नहीं आने वाला। तो जो बीत गया उसकी चिंता कैसी, उसको लेकर परेशान होने की तनिक भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी गलतियों को दोहराते रहें। गलतियों से सीख लेनी होती है, गलतियों को कभी दोहराना नहीं होता। प्रभु भी यही कहते हैं, तुम गलती करोगे मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, लेकिन गलती को दोहराना नहीं। दोहराओगे तो फिर क्षमा नहीं करूंगा। नई गलती करोगे, क्षमा कर दूंगा। अब नई गलतियां कितनी करोगे? एक दिन तुम्हारी गलतियां भी समाप्त हो जाएंगी, तुम्हारी भूलें भी खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए कल जो कुछ हुआ उसे छोड़ दीजिए, वो अतीत के पन्नों में दफन हो चुका है। वो कभी आपकी जिंदगी में वापस लौट करके नहीं आने वाला। उस असफलता से, अगर कोई असफलता भी आपके रास्ते में आई थी, तो उससे आप प्रेरणा लें। अगर असफलता के सामने घुटने टेक करके बैठ जाओगे तो फिर जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसी का रोना रोते रहोगे तो रोते ही रह जाओगे। आप उससे प्रेरणा लेते हुए, उससे सीख लेते हुए अपनी गलतियों को देखें, विचारें, मुझसे ऐसी कौन सी गलतियां हुई थी, मेरी ऐसी कौन सी कमियां रह गई थी जिसके कारण मुझे असफल होना पड़ा। और फिर आप एक एक करके उन गलतियों को, उन भूलों को, उन कमियों को हटाते चले जाएं। और फिर देखिए कि कैसे सफलता स्वयं चलकर आपके पास आ जाएगी। अब एक है आने वाला कल। ये कल कभी आता ही नहीं, ये हमेशा आज बन करके आता है। कल कभी आया?
कभी नहीं आता। आने वाला कल हमेशा आज बन करके आता है। तो इसलिए बच्चों, आपने आज में जीना है। एक वो कल जो बीत गया, जो कभी लौटेगा नहीं, एक वो कल जिसने कभी आना ही नहीं है। तो इन दो कल के बीच में अपने आज को खराब मत कीजिए। आज आपके हाथ में है, इस समय का सदुपयोग कीजिए। भविष्य की ज्यादा चिंता मत करो। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। ईमानदारी से मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से उसका फल जरूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन फल तो मिलेगा, लाभ तो मिलेगा। इसलिए आपने ना तो बीते हुए कल में जीना है, ना आने वाले कल में जीना है। आपने आज में जीना है, और आज ही आपके पास है, आज ही आपकी मुट्ठी में है, आज ही आपके हाथ में है। इसी का जितना सदुपयोग आप कर सकते हैं उतना कीजिए। कभी कभी कुछ बच्चे प्रशिक्षण में जो होते हैं, किसी चीज का प्रशिक्षण ले रहे हैं, चाहे वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे किसी भी और टेक्निकल सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको ये रहता है कि हमें कुछ ज्यादा सिखाया नहीं जा रहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि संभवतः संसार में कोई भी व्यक्ति अपना सब कुछ किसी दूसरे को नहीं देता। दूसरी बात ये होती है कि जो थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल उससे काफी भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। अगर सब कुछ आप मेडिकल की पढ़ाई करते करते ही सीख जाएंगे, आगे चल के क्या करेंगे भैया? जब आप डॉक्टर बनकर के केबिन में बैठेंगे, तरह तरह के मरीज आपके पास आएंगे, आप उनको देखेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनके लक्षणों को देखेंगे, तभी तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। अगर आप मान लो कि सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि आज ही आपको सारा काम आ जाए, तो फिर जब आप सीए बनकर के अपने दफ्तर में बैठेंगे, उस समय आप क्या सीखेंगे? क्योंकि सीखने की क्रिया निरंतर चलती रहती है। आप वकील बन रहे हैं, निश्चित रूप से सारा कुछ आपको उन कुछ सालों में नहीं मिल सकता जब आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। जब आप वकील बनकर के कोर्ट में आएंगे, तरह तरह के केस लड़ेंगे, वकीलों से आपकी बात होगी, तभी तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। बीएड की पढ़ाई करवाई जाती है, तो क्या उसमें सब कुछ पढ़ाने के लायक बन जाता है एक विद्यार्थी? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। जब वो एक टीचर बनकर, एक अध्यापक बनकर कक्षा में जाता है, अलग अलग बच्चों के संपर्क में आता है, अलग अलग विषय पढ़ाता है, तभी वो एक पूर्ण अध्यापक बनता है। क्योंकि तभी उसको जानने में ये पता चलता है कि किस बच्चे की क्या समस्या है, कौन बच्चा कैसा है, मुझे उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ताकि वो भी पढ़ाई में अच्छा हो जाए। इसलिए आपसे सिर्फ दो बातें कहूंगा बच्चों। एक, आपने बीते हुए कल और आने वाले कल में नहीं जीना, आपने आज में जीना। और दूसरा, सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। कभी भी सीखने में संकोच ना करें। अपने से बड़े से सीखने को मिले या अपने से छोटे से सीखने को मिले, सीख लीजिए। और ये प्रक्रिया अगर चलती रहेगी तो आप निरंतर अपने अंदर सुधार करते चले जाएंगे, और आप देखते चले जाएंगे कि आप परफेक्टनेस की ओर बढ़ रहे हैं, पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। पूर्ण हम कभी नहीं हो सकते, पूर्ण केवल परमात्मा है, लेकिन हम पूर्णता के जितना समीप जा सके उतना ज्यादा अच्छा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं, अपना कमेंट लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दूसरों बच्चों के साथ भी साझा कीजिए, ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। और आप हमारे चैनल विजन ऑफ पीस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह की ज्ञानवर्धक बातें आपको भविष्य में भी सुनने को मिलती रहें। आप सभी का धन्यवाद।